अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आप सब लोग कैसे? उम्मीद है आप लोग बहुत बेहतरीन और ठीक होंगे। आपकी दुआओं और प्यार से मैं भी ठीक हूँ। तो जनाब आज मलका के किचन में क्या बन रहा है? माह रमज़ान की सहरी जो 18वीं हम बना रहे हैं, इसमें हम लोग पराठे रेडी कर रहे हैं। इसके अलावा बच्चों के लिए ऑमलेट बनेंगे और चाय वगैरह। तो जनाब रूटीन में माओं का ये काम होता है कि सहरी हो या इफ्तारी हो तो काम थोड़ा जल्दी से कंप्लीट हो जाए, ताकि आप लोग सुकून से अपनी सहरी करें और आराम से फिर अपनी नमाज के लिए टाइम को स्पेंड किया। टाइम जो है ना वो शॉर्ट होता है, तो इसलिए थोड़ी ज़रा होती है फ़िक्र। लेकिन जनाब फिर भी अल्लाह ताला का शुक्र है, हम लोग ये सहरियाँ बना रहे हैं, खा रहे हैं और इफ्तारियों के भी खूब मज़े ले रहे हैं। तो अल्लाह ताला माह रमज़ान का सदका सब पे अपनी रहमतें करे और सबके घरों में इसी तरह ही प्यार मोहब्बत और सबका प्यार मोहब्बत बना रहे। तो जनाब इसी तरह मैंने ऑमलेट अपने बेटे के लिए रेडी किया है, मज़ेदार सा ऑमलेट बनाया है, साथ चाय रेडी हो रही है। तो इसी तरह ये देखिए सहरियों में होता है, यहाँ पराठे बनते हैं कभी आलू वाले और कभी उसके साथ आपको ऑमलेट बना के देना पड़ता है। बच्चों को कुछ ना कुछ नया चाहिए होता है, तो मैंने भी यही कोशिश की है। किसी दिन ऑमलेट बना लेती हूँ, किसी दिन मैं इनको आलू वाला पराठा बना देती हूँ। तो माँ बाप का तो काम है बच्चों को अच्छा और प्यारा करके प्रेजेंट करना। तो एक बेटी कह रही थी जी मैंने हाफ डन अंडा खाना है, मैंने उसके लिए हाफ डन बनाया है। ऑमलेट अहमद के लिए बनाया है। तो ये देखिए जी जल्दी जल्दी से अपनी मैंने चीज़ों को कंप्लीट कर लिया है। एंड में मेरी बारी आती है तो मैंने अपने लिए सालन गरम किया रात का। मैंने कहा मैं तो सालन के साथ पराठा खा लूँगी, क्योंकि आप लोग सहरी के बाद इफ्तारी के बाद ना ज़्यादा कुछ खाया नहीं जाता, तो लेट नाइट जब खाते हैं तो फिर सहरी मुश्किल हो जाती है। लेकिन फिर भी मैं अपने अंदर इतनी स्पेस थोड़ी कम खाते हैं ताकि सहरी अच्छी हो जाए। सहरी और इफ्तारी में थोड़ा टाइम ऐसा रखना चाहिए कि आप अगर इफ्तारी के लिए इतना टाइम निकालते हैं तो सहरी में भी फिर आप इफ्तारी के बाद थोड़ा कम खाएं ताकि सहरी अच्छी हो जाए। तो जी यही बातें हो रही हैं। और आप सुनाएं आपके कैसे रमज़ान गुजर रहे हैं, और हमें नीचे कमेंट्स में बताएं आप लोग हमें कहाँ से देख रहे हैं। हम आपका शुक्रिया अदा करें और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करें। और यहाँ पे देखिए जी बैठ के हम सब पूरी फैमिली अपनी सहरी को एंजॉय कर रहे हैं। और इन रहमत भरे महीने में मज़ों से बच्चे बहुत अच्छे से खा पी रहे हैं। और इसके साथ ही अभी थोड़ी देर में फ़जर हो जाएगी तो फ़जर की नमाज़ अदा करेंगे। फिर जनाब हम अपनी नमाज़ अदा करेंगे। जैसे ही फ़जर की नमाज़ से फ़ारिग होते हैं तो इतनी प्यारी हमारी मस्जिदों में इतनी प्यारी तलावत होती है, इतनी प्यारी नात शरीफ पढ़ी जाती है कि यकीन माने बहुत दिल को सुकून मिलता है इस रमज़ान में। तो जनाब इसी तरह ही फिर सुबह मैंने बेटे को स्कूल भेजा तैयार करके। तो मुझे फ़िक्र होती है कि इसने आना भी है, क्योंकि इन दिनों में इसके ऑटो वाले को ना कहीं जाना था। तो हमने कहा चले कोई बात नहीं, ये छोटा सा इनका टाइम भी थोड़ा स्कूल का चेंज हो गया हुआ है। इन्होंने 7 o'clock जाना है और इनको 12:30 पे 11:30 पे छुट्टी हो जाती है। तो मैं अपने बेटे को पिक करने गई स्कूल। मैंने कहा आज इसके स्कूल में खुद जाती हूँ, क्योंकि इसकी स्कूल की 2-3 बुक्स लेनी थी। जो नए कोर्स में 2-3 किताबें रह गई थी वो भी ख़रीदनी थी। तो मैं स्कूल गई हूँ। तो ये देखिए बच्चे कितने मज़े से स्कूल जब छुट्टी टाइम होता है ना तो बच्चों को यही होता है कि जल्दी से हम लोग बाहर आ जाएं। तो 2 बच्चे पहले बाहर आए हैं, उन्होंने देखा कोई पेरेंट्स बैठी हुई हैं, पेरेंट्स काफ़ी माएँ बैठी हुई हैं। तो ये देखिए जी अब बच्चे लाइन वाइज बहुत सलीके से, ये मुझे यूनिक की बात बहुत अच्छी लगती है, बड़े सलीके से और बड़े तरीके से बच्चों को बाहर भेजते हैं। और इसी बातों बातों में मेरा प्यारा सा अहमद आ चुका है। तो अब मैं इसको लेके घर जा रही हूँ। इसकी बुक्स ली हैं पहले, इसकी 3-4 बुक्स रह गई हुई थी क्योंकि ये मेरा बेटा न्यू क्लास में चला गया। और साथ ही इसने मेरे लिए इतना प्यारा ये फ्लावर तोड़ा है। मैंने इसको बोला था नहीं तोड़ो, आप घर जाके ख़राब कर दो। इसने कहा नहीं मामा मुझे बहुत प्यारा लग रहा है। तो आपको पता गुलाब तो वैसे ही बहुत प्यारा लगता है ना, तो इसने मेरे लिए तोड़ा, मुझे इतनी खुशी हुई। तो ये मेरे लिए अब जाएगा घर, गिलास में पानी डाल के तो इसको रख देगा जैसे वो बड़ा हो जाएगा सुबह तक। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये बच्चों का प्यार है अपनी माँ के लिए, हर बच्चे करते हैं। तो ये देखिए जी ये मेरे घर के पास इतना प्यारा ये, तो ये देखिए जी हम लोग जैसे ही अपने घर के पास पहुंचते हैं तो मेरे नेबर्स का इतना प्यारा है, इन्होंने ये एक प्यारा सा दरख्त लगवाया हुआ है। इसमें इतने प्यारे ये शतूत लगे हुए हैं। ये शतूत इतने खूबसूरत, पहले ये रेडिश थे, अब जो पक गया ना वो बिल्कुल पर्पल कलर का पका हुआ ना गिर रहा है नीचे। तो आप यकीन माने ये अल्लाह ताला की रहमतें ही हैं, इंसान के लिए इतनी प्यारी नेमतों से नवाजा हुआ है। तो मैंने अहमद को बोला हम थोड़े से ना आज शतूत तोड़ते हैं, तो रोज़े के बाद ना मैं इसको स्ट्रॉबेरी के शेक में तो ज़रूर मिलाऊंगी। आज मेरा पूरा ज़हन यही बना हुआ था। तो अहमद ने फिर मुझे तोड़ के दिए
और आपको पता है जैसे जैसे ये टूट रहे थे ना तो हाथों के ऊपर इनका कलर आ रहा था, यानी कि देखिए अल्लाह ताला की रहमत और शान कि ये जब पक जाते हैं ना शतूत तो खुद ही नीचे गिर जाते हैं, इनको तोड़ना नहीं पड़ता और इतने सॉफ्ट हो जाते हैं। और साथ ही ये देखें बेटी ने आज खजूरों के अंदर फिर फिलिंग की, बादाम की और पीनट्स की, और साथ उसको क्रीम के साथ फिल किया। और हमने आज ये खाने का व्लॉग में ना मैं आज भूल गई थी, मेरी बैटरी बहुत कम थी तो मैंने फिर रोज़ा खोलते हुए ना ये शॉट ले लिया था। इसमें दही बड़े हैं और हमने घर पे बनाए थे अंडे वाले चने, क्योंकि बच्चों को बहुत दिल कर रहा था सहरी। मेरी बेटियाँ और बेटा डेली कह रहे थे हमने अंडे वाले चने खाने हैं, तो मैंने इनको इफ्तारी में बना के दिए। तो वो मैं दिखाना इसलिए नहीं मैंने आज दिखाए क्योंकि मैंने पहले भी अंडे वाले चने बनाए हुए हैं। तो जनाब आप अपनी दुआओं में याद रखिएगा। कैसे लगा व्लॉग, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।